बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के मज़ेदार से चटपटे चपली कबाब। उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और टिप्स और ट्रिक्स के साथ चपली कबाब बनाना सीखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन हमने लेना है थाई का बोनलेस और ब्रेस्ट। ये बात मैं आपको अपनी पहले भी कितनी रेसिपीज में बता चुकी हूँ कि कबाब, कोफ्ते या नगेट्स वगैरह में थाई और ब्रेस्ट दोनों यूज़ होता है कमर्शियली, चूँकि खाली ब्रेस्ट का जो गोश्त होता है वो ड्राई होता है। इस वजह से हम थाई भी इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार कबाब बनेंगे। अब इनको मैंने जो है वो चॉपर में डाल के इसका मैंने कीमा निकाल लिया है। मैंने जो है वो थाई और ब्रेस्ट को पीस लिया है। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने लिया है प्याज चपली कबाबों के लिए, लेके उसको किसी भी कपड़े में डाल के चॉप करके अच्छी तरह उसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं प्याज डालूंगी चिकन का जो कीमा मैंने बनाया है उसमें, और बाकी मसाले मैं इसमें शामिल करना शुरू करूंगी और इसकी मैरिनेशन तैयार करूंगी। सबसे पहले हमने डाला है प्याज, हरी मिर्चें चॉप की हुई, हरा धनिया, टमाटर बारीक चॉप किए हुए, इसमें जाएगा मकई का आटा। एक मिलता है पीले वाला और एक होता है वाइट, आप कोई सा भी इस्तेमाल करें, लेकिन कॉर्न फ्लोर नहीं डालना। कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च नहीं डालना, जो सूप में डलता है वो नहीं डालेंगे। अनारदाना मैंने इसको कूट लिया है और ये लाजमी जाता है चपली कबाब में। अच्छा, दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, बिल्कुल बारीक नहीं करना। ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट है चपली कबाब का। आपने मोटा दरदरा इसे भून के और कूट लेना है। ये जाएगा, ये है जी काला जीरा, सफ़ेद जीरा और अजवाइन। इसको मैंने पाउडर बना लिया है, ये जाएगा। इन सब की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। कुटी हुई जो क्रश रेड चिलीज हैं वो जाएंगी। ये आपके अपने ऊपर है, मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। गरम मसाला। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन पाउडर जाएगा, नमक जाएगा। अभी मैंने इसमें नमक डाला है, अब मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो एक चिकन क्यूब जाएगा। घी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। बाजार में नॉर्मली जो चिकन की स्किन यूज होती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है सेहत के लिए, उसकी जगह हम घी यूज करेंगे। अंडे जाएंगे इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह 5 से 7 मिनट मैश करेंगे खूब हाथों से। 5 से 7 मिनट खूब अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स और मैश किया है हाथों से। अब ये इस टेक्सचर में आ गया है। इसको 2 घंटे के लिए मैंने रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। कवर लाजमी करिएगा। 2 घंटे के बाद अब हम बनाएंगे चपली कबाब। ये बहुत अच्छे तरीके से चिकन का मसाला सेट हो गया है। अब हम इसको जो है शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। हाथों पे पानी लगा के अपने आपको जो सा भी साइज पसंद है उस हिसाब से आपने इसकी गोल बॉल्स बना के चपली कबाब बनाने हैं। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी। एक बात का ख्याल रहे कि बहुत ज्यादा मोटे ना हो, और जब आप इसको तेल में डालें बीच में से आपने इसको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जब ये फ्राई होता है श्रिंक होके बीच में से मोटा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल के इसको सबको बीच में से लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये देखें, शुरू में आपने थोड़ी तेज आंच रखनी है
उसके बाद इसको हमने जो है इसकी साइड चेंज करनी है। उसके बाद इसको हमने मीडियम आंच पे पकाना है, तकरीबन 8 मिनट में ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कम आंच पे ये पानी छोड़ देगा, इसलिए फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। शुरू में 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। चपली कबाब फ्राई हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इनको निकाल लूंगी और मैं इनको इमली की चटनी के साथ सर्व करूंगी। मज़ेदार, नहायत जूसी, बहुत चटपटे, मज़ेदार, बेहतरीन से चपली कबाब तैयार हैं। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं।